अच्छा, डिस्कस ये कर रहे थे साइन ओमेगा टी ए नॉट में भी है, करंट में भी है। मीन्स दोनों की जब टाइम जीरो होगा तो करंट की और ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, जीरो। टाइम ये टर्म होगी π/2, दोनों इकट्ठे ही कहाँ तक हुए, 1, फिर 0, फिर -1, फिर 0। सो दे आर मूविंग कंटिन्यूअली टुगेदर और अवे, इकट्ठे ही राइज कर रहे हैं, इकट्ठे क्या कर रहे हैं, कोई लीड तो नहीं कर रहा दोनों में, कोई आगे हो कोई पीछे हो। नो वन इज लीडिंग, नो वन इज ट्रेलिंग। लिख लो, इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट जिसमें कोई इंडक्टेंस कैपेसिटेंस नहीं लगी हुई, सिर्फ रेजिस्टर लगा हुआ है, बिहेवियर ऑफ एसी एंड डीसी सेम। पहले बात, इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट बिहेवियर ऑफ एसी एंड डीसी सेम। एंड नो फेज डिफरेंस। बेटे फेज है ना, एंगल, कोई एंगल में डिफरेंस है दोनों में, एंड देयर इज नो फेज डिफरेंस। लिख लो, एंड देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन AC EMF एंड AC। नो फेज डिफरेंस बिटवीन AC EMF एंड AC। ना अल्टरनेटिंग करंट EMF में कोई फेज डिफरेंस है, ना अल्टरनेटिंग करंट में। ठीक है, लिख लिया। अब इनके लिखो फेज डायग्राम एंड टाइम डायग्राम, ये दोनों ड्रॉ करो। ये देखो, ये कौन सा कर्व ड्रॉ किया, साइन। ईएमएफ भी साइन कर्व था, करंट भी क्या है, साइन कर्व है ना। जीरो से शुरू हो रहे हैं, इकट्ठे ही मैक्सिमम हो रहे हैं, इकट्ठे ही जीरो, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, ऐसे चल रहा है ना। हाँ, ईएमएफ का कर्व सॉलिड है, करंट का कर्व डॉटेड है। ईएमएफ की पीक वैल्यू थोड़ी सी कम शो की हुई है। क्यों कम शो की हुई है, आई नॉट लेस देन ई नॉट क्यों शो किया हुआ है, क्या कारण हो सकता है? क्योंकि आई नॉट कैसे आया था, ई नॉट को रेजिस्टेंस से डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके, और रेजिस्टेंस जनरली 1 से बड़ी होती है, तो आंसर इन द करंट शुड बी लोअर देन दैट ऑफ द ईएमएफ। ठीक है। दूसरी बात, ये एक पोजीशन वेक्टर है, किसका है, ई नॉट लेस से। एंगल कितना बना है, ओमेगा टी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, स्टेटमेंट पढ़ो। पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में ही आएगा ना, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जाता तो नीचे आता। अच्छा, ये ओमेगा टी ऊपर आ गया, ओमेगा टी के साथ वाला कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस के साइन, और ये वाला कौन होगा। अच्छा, आपने करंट में भी ओमेगा टी एंगल पढ़ा है, ईएमएफ भी कितना एंगल है, ओमेगा टी। सो ई नॉट, ये एक वेक्टर क्या शो कर रहा है, ई नॉट, ये वेक्टर क्या शो कर रहा है, आई नॉट दी वैल्यू छोटी क्यों है, ई नॉट तो, बिकॉज ई नॉट क्या है, ई नॉट बाई आर इज इक्वल टू आई नॉट। ठीक है, दोनों में एंगल भी सेम है, दोनों के साइन कंपोनेंट इसी के लॉन्ग आएंगे। तो ये वाला कौन है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये छोटे वाला कौन है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये कौन सी डायग्राम है, फेजर डायग्राम। फेजर में क्या होते हैं, एंगल एंड कंपोनेंट, और ये कौन सी है, टाइम डायग्राम। तो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन तो आना नहीं है, ठीक है, बट हाँ ये हो सकता है कि आपको बोला हो कि स्टेटमेंट दे दें, कह दें ये प्रिडिक्ट करो डिवाइस कौन सा है। यूजिंग द प्रॉपर्टी यू हैव टू प्रिडिक्ट वेदर यू आर यूजिंग रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। अभी तो रेजिस्टर ही किया ना, आगे 2 कैपेसिटर इंडक्टर भी करेंगे। वो आपने खुद पहले नोट करना होगा, आपको पता चलेगा 1 मार्क में कि हाँ डिवाइस कौन सा है। फिर अगले क्वेश्चन दे विल आस्क ड्रॉ टाइम एंड फेज डायग्राम फॉर दैट डिवाइस। डिवाइस आपको खुद प्रोडिक्ट करना है, डायग्राम उनकी बनानी है। ठीक है, हो जाएगा ये काम। ठीक है, सो किस सर्किट में करंट एंड ईएमएफ राइज साइमल्टेनियसली एंड फॉल साइमल्टेनियसली, उस सर्किट में क्या लगाना चाहिए जिसमें करंट और ईएमएफ दोनों इकट्ठे राइज करें, इकट्ठे ही फॉल करें, फिर इकट्ठे राइज करें। उस सर्किट में क्या होना चाहिए, रेजिस्टर ओनली। क्या होना चाहिए, इट शुड बी प्योर रेजिस्टिव, उसमें नो इंडक्टिव नो कैपेसिटिव कंपोनेंट। अगर इंडक्टर कैपेसिटर लगे भी होंगे तो तब भी रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, रेजिस्टेंस के इक्वल ही आना चाहिए। आगे ये भी करेंगे हम। ठीक है, कर लिए नोट ये। नेक्स्ट, अच्छा कौन सर्किट अब ये बताओ, कौन सर्किट है ये, क्या ड्रॉ किया, इंडक्टर। इंडक्टर क्रॉस सेल्फ इंडक्शन में ईएमएफ कैसे निकालते हैं, इक्वल टू -L, इसमें इक्वल टू IR नहीं लगाना क्योंकि अब रेजिस्टेंस नहीं है। ये कौन सा डिवाइस है, इंडक्टर, इसकी रेजिस्टेंस मिनिमाइज्ड है। ठीक है, सप्लाई कितनी गिवन है, E नॉट साइन ओमेगा टी, निकालना क्या है, करंट। तो बताओ E की वैल्यू क्या पुट करें यहाँ पे, E EMF है ना, की पुट करिए,
ई नॉट साइन ओमेगा टी कर दें। ये फॉर्मूला किसके अक्रॉस होता है? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर होता है ना, ये वाला फॉर्मूला लास्ट चैप्टर में किया था। ठीक है, ये लिखो पहले फॉर्मूला, डायग्राम और यहां तक स्टेप लिखो पहले। कर लेने नोट, डायग्राम, फॉर्मूला। अब नीचे अच्छा, ई की वैल्यू क्या पुट करनी है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये माइनस माइनस क्यों आया पता है? उसका रीजन देखते हैं बेटे। अगर सपोज करो लेट से ये किसी टाइम पे ये पॉजिटिव है, ये कौन है? करंट यहाँ से इंक्रीज होना शुरू होगा। क्या होगा? इंक्रीज होएगा, तो सेल्फ इंड्यूस करंट आएगा सर्किट में। क्या होगा? इसको अपोज करेगा कि प्रमोट करेगा? तो मीन्स अगर यहाँ पॉजिटिव है तो करंट इधर आ रहा है, तो उसको अपोज करने के लिए यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी डेवलप होनी है? पॉजिटिव, उसने अपोज करना है। ठीक है, पहले दो ईएमएफ है, एक अप्लाइड है, ये कौन सी है? अप्लाइड, और ये कौन सी होगी? इंडक्टर के क्रॉस। दोनों ऑपोजिट होंगे एक दूसरे के, एक दूसरे को एडअप करेंगे, अपोज करेंगे कि प्रमोट करेंगे? क्यों करना है? कौन सा लॉ कहता है ये? किस लॉ ने बताया था? लेंज लॉ ने। ठीक है, लेंज लॉ ने यही कहा था ना कि अगर सर्किट में करंट बढ़ता है तो इंड्यूस करंट उसको क्या करेगा? अपोज। ठीक है, तो इसलिए वहां माइनस साइन आया। अब ये अगर माइनस साइन नहीं लगाते यहाँ पे, आप पहले इसको मैग्नीट्यूड कर देते हो, तब भी आंसर ठीक है। तो पेपर में अगर आप ये 2-3 लाइन नहीं लिखना चाहते, माइनस को पॉजिटिव नहीं बना चाहते, डायरेक्ट राइट द मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो कोई घबराना नहीं कि माइनस साइन लग के कहाँ जाएगा, आप उसका मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो। तो रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर फ्लो मेंटेन रखना है तो अप्लाइड वोल्टेज मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द इंड्यूस। ये ठीक है कि नहीं? इंड्यूस्ड वोल्टेज के बिल्कुल ऑपोजिट आपको लगानी पड़ेगी फील्ड एटलीस्ट, सो दैट करंट क्या रहे? मेंटेन रहे। ठीक है, अच्छा यहां तक आ गए? ये स्टेप हो गया वाला। अच्छा, इसमें DI है, छोटा करंट है, टोटल करंट कैसे निकाले? इंटीग्रेट करके करो, सेपरेट इंटीग्रेशन करो, बताओ ये सेम आ रहा है रिजल्ट। साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कॉस थीटा। और अगर साइन के थीटा आ जाए, साइन के थीटा, तो माइनस कॉस के थीटा इंटू के आएगा कि डिनोमिनेटर में के आएगा? डिनोमिनेटर में। डिफरेंशिएशन में इंटू आता है, इंटीग्रेशन में क्या? डिनोमिनेटर में। तो देखो ये यहां तक सेपरेट हो गए। DI की इंटीग्रेशन क्या आएगी? आए ई नॉट बाई एल ऐसा आ जाना है। साइन ओमेगा टी की क्या आनी है? सेपरेट आउट कर दिया। अच्छा बताओ, कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा? कॉस थीटा लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कर सकते हैं। और बाहर वाला साइन नेगेटिव जो ये है अंदर चला जाए तो ये चेंज हो सकता है? पॉसिबल है ना? अब आप बताओ, सप्लाई आपने साइन ओमेगा टी दी थी, आउटपुट क्या मिल रही है? ओमेगा टी माइनस। तो मीन्स दोनों अब सेम तो नहीं है, ये आगे है कि ये आगे है? करंट इज लीडिंग और वोल्टेज इज लीडिंग। तो आपको पता हो चाहिए कि इन विच सर्किट ईएमएफ लीड्स द करंट? प्योर इंडक्टिव। ठीक है, और कितना डिफरेंस है एंगल का? π/2 90 डिग्री। अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है तो सर्किट में सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ। ठीक है, लिखो पहले यहां तक, नोट करो। प्रभुत लिख लो, इस बार पास होना है। ठीक है, कर लिया। अब एक बात बताओ, वोल्टेज को या ईएमएफ को किससे डिवाइड करे करंट आता है? ईएमएफ को किससे डिवाइड करे? रेजिस्टेंस से। बट ये एल ओमेगा क्या है? इट इज नॉट एग्जैक्टली रेजिस्टेंस को बोलते हैं रिएक्टेंस। लिखो, एल ओमेगा की है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, नॉट रेजिस्टेंस।
ठीक है। इम्पीडेंस लेनी है, इम्पीडेंस अगे आएगा, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस का काम क्या होता है, नोट लिख लो। रिएक्टेंस बिहेव सिमिलर, रिएक्टेंस बिहेव सिमिलर, अभी जो वीडियो चल रही है, रिएक्टेंस बिहेव सिमिलर लाइक रेजिस्टेंस, लाइक रेजिस्टेंस, बट reactance behave similar like resistance, but it doesn't loss energy, it doesn't loss energy in form of heat, it doesn't loss energy in form of heat, heat loss नहीं होता इहदे विच, rather energy is stored, rather energy is stored inside inductor, rather energy stored inside inductor in form of magnetic field, in form of magnetic field। एवर इंडक्टर ने भी करंट ने ओपोज करना है, बट करंट की जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, हीट नहीं करनी, स्टोर कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, अब भी हमारे पास इसके भी दो ग्राफ आएंगे, ठीक है, वो ग्राफ पढ़ते हैं तो हम देख के पता चल रहे हैं लीड कौन कर रहे हैं, ईएमएफ और करंट बाय व्हाट फेज एंगल, π/2। लर्न कर लो, पेपर च एमसीक्यू आ सकता है उत्ते। देखो ये बेस लाइन, ऊपर जाएंगे तो ओमेगा टी पॉजिटिव है, ओमेगा टी में अगर π/2 ऐड करेंगे तो इस साइड आएगा एंटी क्लॉक, और π/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कहाँ आएगा, क्लॉकवाइज। पता है चीज बारे, एडिशन एंगल पॉजिटिव एंगल क्या होता है, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज होता है, नेगेटिव एंगल कहाँ होता है, मीन्स आपके पास ओमेगा टी यहाँ तक है, इसमें से आपने देखो ये वाला एरो, ये वाला एरो कहाँ से शुरू हो रहा है, इस लाइन से शुरू हो रहा है ना, मीन दिस इज अ π/2, नेगेटिव π/2 है, इसलिए क्लॉकवाइज जाना पड़ा। अच्छा, ऐसा एंगल कितना पूरा ओमेगा टी, एक कंपोनेंट कितना आएगा E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। करंट का एंगल कितना है, करंट यहाँ से पहले गया ओमेगा टी आगे, कितना गया ओमेगा टी पॉजिटिव, फिर π/2 पीछे, ऐसा ही होया, कितना बने ओमेगा टी माइनस π/2। कोई डाउट है विच, हो गया क्लियर। ड्रॉ करो, ये भी डायग्राम ड्रॉ करो। बेटे लिखो तो पहली डायग्राम में ये बता रहा है कि E0 का एंगल ओमेगा टी बना था और I0 का कितना बना था, पहले ओमेगा टी ऐड फिर माइनस π/2, ठीक है, और कंपोनेंट निकाल ली दोनों के। अब देख लो E0 ऊपर को है, I0 कहाँ पे है, नीचे। और ये देखो ਜਦੋਂ EMF 0 सी, करंट की सी माइनस I0, π/2 पीछे, EMF मैक्सिमम हुई, करंट 0, EMF 0 हुई, करंट मैक्सिमम, मीन्स करंट लीड ट्रेल, करंट ट्रेल बाय π/2 इन दिस सर्किट, ठीक है। वर्ड याद रखना, करंट पीछे है, EMF क्या है आगे। ड्रॉ करो, हो गया नोट। सो एक्सएल याद रखना है, एक्सएल इज द रेजिस्टेंस प्रोवाइड बाय द इंडक्टर, ठीक है। उन्होंने एग्जैक्टली रेजिस्टेंस नहीं कमांगे, रिएक्टेंस कमांगे। क्यों रिएक्टेंस कमांगे, बिकॉज नो एनर्जी लॉस, ठीक है। हो गया ड्रॉ, यहाँ तक कर लिया। अच्छा, मेरे को ना वंश बताओ, डायरेक्ट करंट वास्ते ओमेगा कितना होता है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी डीसी की कितनी होती है, डीसी सर्किट में ओमेगा कितना होता है, ओमेगा होता है नंबर ऑफ, यहाँ 2π न्यू, न्यू होता है नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। डीसी में साइकिल्स कंप्लीट होते हैं कि कांस्टेंट रहता है, डायरेक्ट करंट कांस्टेंट रहता है कि वो भी फ्लक्चुएट करता है, तो उसमें ओमेगा कितना होगा फिर 0। अगर ओमेगा 0 होगा तो एक्सएल कितना होएगा। एंड डायरेक्ट करंट में कभी इंडक्टर का रोल प्ले होना है, कभी नहीं होना। सिर्फ कब आएगा इंडक्टर, जब करंट स्टार्ट करेगा फ्लो होना 0 टू मैक्सिमम और करंट कांस्टेंट हो गया, कुछ नहीं होना। फिर जो करंट डिक्रीज होएगा
सिर्फ करंट इंक्रीज और डिक्रीज के टाइम पे डीसी में इंडक्टेंस आती है और कभी नहीं आती। और एसी तो कंटिन्यूली चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा, इंडक्टेंस आती रहेगी, एल ओमेगा भी दे, ठीक है। सो कल को कोई भी एसी का न्यूमेरिकल आए, हर डिवाइस के पास रेजिस्टेंस भी होती है और इंडक्टेंस भी होती है, ये बाय डिफॉल्ट, ठीक है। कैपेसिटेंस के लिए आपको कैपेसिटर लगाना पड़ता है, यहाँ तो कोई डाउट कर ली ड्रॉ। तो ये प्योर इंडक्टिव सर्किट है जिसमें हमने ये पढ़ा है कि करंट ट्रेल द ईएमएफ बाय पाई बाय 2। कौन सी ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग के डायरेक्ट? ऑल्टरनेटिंग। डायरेक्ट करंट में इंडक्टेंस का कोई रोल प्ले होएगा? डीसी सर्किट से इंडक्टेंस आएगी? कुछ नहीं होना, डीसी कुछ भी नहीं, ओनली रेजिस्टेंस, ठीक है। ये बताया भी हुआ है इन डीसी सर्किट फ्रीक्वेंसी 0 XL 0 so that a pure inductance offers zero resistance to DC, it means a pure inductor cannot reduce DC, ठीक है। पेपर से असर्शन रीजन आ जाता है, स्टेटमेंट लिखी होगी, असर्शन बंद हो गई, अभी हुई है कोई बात नहीं। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, असर्शन लिखी होगी, ये लिखी हुई लाइन, प्योर इंडक्टेंस ऑफर जीरो रेजिस्टेंस टू डीसी, ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? और रीजन लिखा होगा ओमेगा या फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी जीरो, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, ठीक है। तो असर्शन रीजन क्वेश्चन स्टेटमेंट में से ही आने आपको पेपर में, ठीक है। एक्सेल है तो रेजिस्टेंस ही है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, रेजिस्टेंस यूनिट इज ओम, ओम ही होंगे इसके यूनिट एक्सेल के। न्यूमेरिकल देखो क्या गिवन है, ये 220 वोल्ट कौन सी वोल्टेज है? ई नॉट है, ई आर एम एस है कि ई है? ई आर एम एस। 50 हर्ट्ज न्यू है कि ओमेगा? कुछदीप लिख लो, इस बार पास होना है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू कितनी है? 50 हर्ट्ज। डिटरमिन क्या करना है? आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट। क्या सर्किट से रेजिस्टेंस गिवन है? डीसी सर्किट है कि एसी? एसी है। इंडक्टेंस गिवन है एल, ओमेगा निकाल लांगे, ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई न्यू, तो आपने एक्सेल निकाल लिया, यहां तक आ गए। करंट कैसे आएगा? वोल्टेज बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। इस सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस वाला भी बाद में कटेंगे, दोनों इकट्ठे आ जाएंगे। हो गया क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क एमसीक्यू। आगे कौन सा सर्किट? अब नेक्स्ट सर्किट कौन सा है? कैपेसिटर लगा दिया, ये लिखो, हेडिंग डाल लो, सप्लाई वोल्टेज कितनी है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। कैपेसिटर अरेंज कर दिया, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, कैपेसिटर सी है, ठीक है। अच्छा अब बताओ कैपेसिटर के क्रॉस फॉर्मूला क्या होता है? करंट का कोई फॉर्मूला पड़ा है कैपेसिटर के क्रॉस डायरेक्टली? कैपेसिटर का फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला क्या था? Q इक्वल टू सी वी, तो ये फॉर्मूला लगाओ, जल्दी लिखो, करे खत्म। Q इक्वल टू सी वी लिख देंगे, ठीक है, लिखो। वोल्टेज E के इक्वल ही है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। बेटे चार्ज गिवन है, करंट कैसे निकाल लें? इंटीग्रेट करे चार्ज को कि डिफरेंशिएट करे? डिफरेंशिएट करता, ठीक है, लिखी जो जल्दी। डिफरेंशिएट करके यहां तक आ गए। अच्छा यहाँ पे सी ओमेगा न्यूमरेटर से है, इसको 1 बाई ओमेगा सी कर दे नीचे। क्यों किया पता आपको? ये कौन होगा? अगर ये करंट है, ईएमएफ को किससे डिवाइड करे करंट आए? इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलना है इसको? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये भी सेम है, इट ऑल्सो अपोज द करंट, बट ये क्या हीट फॉर्म करती है? कैपेसिटर से एनर्जी लॉस होती है, रादर कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है। किसकी फॉर्म में? इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हुई थी, कैपेसिटर में किसकी फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगी? कैपेसिटर कौन से चैप्टर में पढ़ा था? अगर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर हो रही है इंडक्टर में, तो कैपेसिटर में किस फॉर्म में स्टोर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फॉर्मूला लिख लिया यहां तक। अच्छा ये बताओ, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 आ रहा है, सप्लाई साइन ओमेगा टी थी, कौन लीड कर रहा है? बाय हाउ मच?
इसका मीनिंग कैपेसिटिव सर्किट में करंट आगे होता है, वोल्टेज पीछे, इंडक्टिव में करंट पीछे, वोल्टेज आगे होती है, ठीक है। और डायग्राम देखो, ये बेस लाइन है, यहां तक पॉजिटिव ओमेगा टी, उसमें फिर से हमने क्या ऐड किया, π/2, यहां तक पहुंच गए, ऐड किया ना। तो ये कंपोनेंट कौन है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, छोटा कौन है, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 लिख दो, π/2 लिख दो। टाइम डायग्राम, वोल्टेज 0 से शुरू हो रही है, करंट पिछले केस में नीचे था ना, नेगेटिव में, अब कहाँ है, आगे 90 का डिफरेंस, ठीक है। तो 3 डिफरेंट सर्किट डायग्राम कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में तीनों सर्किट इकट्ठे लग जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।